कोयला को लेकर के जो धनबाद में जिस प्रकार से कोयला की चोरी हेमंत सोरेन के राज्य में हो रहा, आज भी मैं हेमंत सोरेन जी से कहता हूं, अगर अपने आप को कहते हैं कि भाई हम पाक साफ हैं, हम कहीं भी शामिल नहीं है, तो इस प्रकार के जितने भी अफसर वहां पदस्थापित रहे और कोयला की वहां चोरी होती रही, कोयला की लूट में, इस चोरी में हेमंत सोरेन की संलिप्तता है। और जब मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन की संलिप्तता है चोरी में, तो उसको बड़ी चोट आता है। जवाब देना होगा हेमंत सोरेन जी को और 5 साल का हिसाब देना होगा। कितना आपने लूटा है उसको पाई पाई करके उसको वसूला जाएगा। कई कैसे तो कई मुद्दों पर हमने राज्य सरकार को पत्र लिखते रहा हो, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पत्र है और घटनाक्रम है, उसलिए उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो आप सब लोगों के संज्ञान में है पत्थर चोरी का मामला। उस साहेबगंज में इलीगल तरीके से पत्थर का उत्खनन होते रहा, इलीगल ढुलाई भी होते रहा, इलीगल घाटों से भी ढुलाई होते रहा। समय छोड़ करके कुछ समय पर भी, अर्थात रात में जहां ट्रांसपोर्टिंग करना अलाउ नहीं था पानी की जहाज से, वहां रात में भी चलता था। और हमारे पास जो सूचना थी कि कभी भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और इसको लेकर के मैंने राज्य सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने उस पत्र का संज्ञान तो लिया ही नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तक हमें नहीं दिया। और पत्र लिखने के बाद 1-1.25 साल के बाद घटना यानी दुर्घटना हो गई। पूरे मामला आप सब लोगों के संज्ञान में है। उसके बाद फिर जांच हुआ तो पता चला कि हजारों करोड़ की घोटाला उस साहेबगंज में पत्थर खदानों पर हुई इलीगल। अभी भी जांच चल रहा है, कई लोगों के ऊपर केस है। दूसरा, आप सब लोगों के संज्ञान में है, आज आ गया होगा, कोयला को लेकर के जो धनबाद में जिस प्रकार से कोयला की चोरी हेमंत सोरेन के राज्य में हो रहा था, यानी पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसको कह सकते हैं बेहताशा कोयला की चोरी। और कोयला की चोरी मैं कहूंगा कि सरकारी संरक्षण में हुआ, और किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में हुआ, सरकार ने किस प्रकार से वहां पर जो दागी अफसर थे, कमचोर का तो नहीं बल्कि चोरी करने वाला जो सरकार या डकैत कह सकते हैं, इस प्रकार के अफसरों को वहां पर पदस्थापित किया गया। आप सबको ध्यान में है कि उस समय कई एक बार हमारे पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ धनबाद में। हम खुद भी गए थे और मैंने वहां भी कहा था लोगों से, और संभवतः इस हॉल में भी कई एक बार मैंने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस को भी संबोधित किया है, और राज्य के मुख्यमंत्री को बजाबता मैंने पत्र भी लिखा था। एक एसपी हुआ करते थे पलामू में, और पलामू में जब वो एसपी हुआ करते थे, वहां एक बड़ा ऐसा घटना जो हृदय विदारक दर्दनाक घटना, एक बिहार के परिवार थे जो छत्तीसगढ़ में उनका बेटे रहते हैं, और वहां से लौट रहे थे और गाड़ी सहित उसको अपहरण कर लिया गया, वो बुजुर्ग भी और ड्राइवर भी। और उसके बाद उनके बेटा को टेलीफोन किया गया कि भाई आप पैसा दीजिए, नहीं तो आपके पिताजी को हम लोग मार देंगे। फिर वो बेचारा दौड़े दौड़े आए, पलामू के एसपी से संपर्क किए, एसपी ने आश्वासन भी दिया, और फिर किसी प्रकार से जो अपराधियों ने पैसा मांगा था तो उसकी भी उन्होंने जुगाड़ किया, और एसपी को कहा कि भाई चलिए। और फिर 2-2 गाड़ी पुलिस भी गई साथ में, और इन लोगों का भी एक गाड़ी था। उन्होंने आंखों देखा घटना बताई। जब जिस स्थान पर अपराधी को पैसा हस्तांतरण करना था,
पैसे तो हस्तांतरण हो गया, वो व्यक्ति बोलते रहा कि भाई मेरा पिताजी को भी नहीं तो अपराधियों को पकड़िए, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा गया। अब ये सुन करके कोई भी व्यक्ति मतलब इस घटने को सुन करके, और इसके बाद उनके पिताजी आज तक नहीं मिले, बाद में शायद उसका कहीं हड्डी उड्डी मिला, तो आप सोच सकते हो। और वैसा एसपी को जो पलामू में, इससे और निकामी का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, और उसको धनबाद में पदस्थापित करते हैं। और हमने राज्य सरकार को पत्र लिखा था उस समय मुख्यमंत्री को कि भाई इस प्रकार के अगर पुलिस अफसर जिला में पदस्थापित होंगे तो कभी भी अपराध नहीं रुकेगा। उनको बल्कि हटाया नहीं, जब उनके बैच की कई लोगों का प्रमोशन हुआ तो उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा तो वहां से दूसरा जगह जाना पड़ेगा, एसपी पोस्ट उसको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वहीं पर रहा। उसके बाद भी मैंने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई क्या हो रहा है राज्य में, और हेमंत सोरेन कर क्या रहे हैं इस प्रदेश में। और फिर काफी दिनों तक फिर एसपी बने रहे, बाद में उनको डीआईजी बना करके अब शायद दुमका या कहीं पर पदस्थापित किया। मैंने इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं कि आज आप सब लोगों ने देखा रांची के हाई कोर्ट में उस पर एक केस था कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां कोयला की चोरी सरकार पदाधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। और आज मुझे प्रसन्नता है, मैं हाईकोर्ट को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हम सब लोग आवाज उठाते रहे, राज्य सरकार ने तो कभी भी उसकी जांच की, कभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि ऐसे अपराधी में जो शामिल अफसरों को बिठा करके रखा। राज्य हाईकोर्ट ने उसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा की, जानकारी मिल रही है, तो इससे बड़ी प्रसन्नता है, हाईकोर्ट को मैं बधाई दूंगा। और मैं ये समझता हूं कि भाई इसकी जो सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज भी मैं हेमंत सोरेन जी से कहता हूं, अगर अपने आप को कहते हैं कि भाई हम पाक साफ हैं, हम कहीं भी शामिल नहीं है, तो इस प्रकार के जितने भी अफसर वहां पदस्थापित रहे और कोयला की वहां चोरी होती रही, आज तो सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिया, सीबीआई जांच करेगी तो सब पता चलेगा। लेकिन आज भी उनको कार्रवाई कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देना चाहिए। और नहीं तो यही माना जाएगा कि इस कोयला की लूट में, इस चोरी में हेमंत सोरेन की संलिप्तता है। और जब मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन की संलिप्तता है चोरी में, तो उसको बड़ी चोट आता है। पिछले दिनों आप सबने देखा कि रांची के कहां आधा दर्जन के थाना में मेरे विरोध में एफआईआर कर दिया। आप सबने देखा, आज मैंने अखबार में, किसी अखबार में मैंने पढ़ा कि जमशेदपुर के कोई मानगो थाना में भी शायद हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया। तो कोई बात नहीं, हेमंत सोरेन की तो आदत ही यही है। पहले भी आप सब लोगों ने देखा, जो सरकार के विरोध में, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो लोग सरकार के विरोध में लिखता है, सरकार के विरोध में दिखाता है, सरकार के विरोध में बोलता है, वैसे लोगों के ऊपर केस भी करते हैं, जेल में भी डालते हैं। ऐसे कई एक लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब लोग समझदार लोग हैं, सब समझते ही। तो सरकार किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि सरकार के विरोध में कोई भी आवाज हो, उस आवाज को दबाया जाए। सरकार के विरोध में लिखने वाले, बोलने वाले व्यक्ति को कमजोर किया जाए, उनको डराया जाए। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहूंगा कि वे अब समय आ गया है, आप तो जवाब देना होगा हेमंत सोरेन जी को, और 5 साल का हिसाब देना होगा। जितना आपने लूटा है उसको पाई पाई करके उसको वसूला जाएगा।
भला इसमें है। अब इस प्रकार की जितनी भी गड़बड़ी हुई है, जितने भी ये सारे पत्र को मैंने लिखा है, अगर आप उस पर जांच करेंगे तो मैं समझता हूं कि आज भी राज्य की जनता को लगेगा कि हाँ साहब वास्तव में ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा ही है कि अभी तो जो पत्र मैंने लिखा था उसमें से ये 2 पत्र पर तो समझिए जांच होगा ही। मेरे पत्र के कारण जांच नहीं हो रही है, जांच और के कारण हो रही है, लेकिन हमने सरकार को पहले ही सचेत कर दिया था कि भाई ये गड़बड़ी हो रही है, आप इस गड़बड़ी से अपने आप को भी बचो और राज्य को भी बचाइए। लेकिन अगर आप राज्य को नहीं बचाएंगे तो अपने आप को भी उस आग में जल जाइएगा, आपको कोई फिर बचा नहीं सकता है। सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in